आप अंदाजा लगाइए कि ये मशक्क़त भरी जिंदगी थी। इसको कुरान कहता है वरहबानियतन इब्तदऊहा, ये जोगियाना वाली जिंदगी, ये रहबानियत वाली जिंदगी, ये सन्यास वाली जिंदगी जो दीन के नाम पर और अपने अपने मजहबों के नाम पर उन्होंने इख्तियार कर रखी थी। अल्लाह कहता है मैंने इंसानों को ऐसी मशक्क़तों में नहीं डाला है और न मैंने इनको हुक्म दिया है ऐसा। ये माहौल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फारान की चोटियों से ये ऐलान किया वरहबानियतन इब्तदऊहा, ये जो तरीके अपने आप को मशक्क़त और तकलीफ़ों में डालने के तुमने इख्तियार कर रखे हैं, ये अल्लाह की तरफ से नहीं हैं, ये मन घड़त हैं, ये खुद साख्ता हैं, ये तुमने अपने तौर पर बना लिए हैं। और उसको देखकर आप देखिए आम लोग दीन के करीब नहीं जाते थे। भाई दीन को अपना ही गए तो इसका मतलब ये मशक्कतें उठानी पड़ेगी। उन लोगों ने ये जहन बन रखा था अवाम का, अल्लाह को पाना है तो ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, कारोबार को छोड़ना पड़ेगा, शादी से दूर रहना पड़ेगा, ब्रह्मचारी वाली जिंदगी बसर करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो आम लोगों के बस की तो ये बात नहीं है ना कि ऐसा करें। तो आम लोग तो बस दुनिया में मस्त रहे और वो ये करते रहे। अल्लाह के नबी ने फारान की चोटियों से कहा वरहबानियतन इब्तदऊहा, ये अपनी तरफ से घर लिया है, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुतय्यन नहीं किया है। अल्लाह के नबी ने जो इस्लाम का तरीका बताया मुअतदिल बैलेंस, जिसमें न कमी है न बेशी है न इफरात है न तफरीत है, बैलेंस वाला है तरीका। जो जिस तरीके में कामयाबी है दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी, और जिसको एक आम मुसलमान भी एक आम इंसान भी इख्तियार कर सकता है। इस्लाम में न मादियत है, मादियत का मतलब सिर्फ दुनिया को अपने ऊपर सवार कर लेना, दीन की तरफ कुछ देखना ही नहीं, और न रहबानियत है। अल्लाह के नबी का तरीका मादियत से भी पाक है, रहबानियत से भी पाक है। इस्लाम हमसे पहले यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जो मज़ाहिब वाले थे, और आज भी आप देखिए कि ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं या तो लोग, या फिर वही जंगलों में पड़े हुए हैं। न ऐशो इशरत को इस्लाम ने सराहा है, उसकी तारीफ की है, और न अल्लाह की नेमतों से महरूमी को सराहा। दूसरे मज़हब वाले सन्यासियों को क्या कहते हैं? अच्छे लोग हैं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जंगलों में पहाड़ों में नदियों के किनारों पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अगर कोई इस्लाम वालों में से अगर इख्तियार करेगा ना तो कोई नहीं कहेगा कि अच्छे लोग हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने यह तरीका नहीं बताया है, कुरान ने यह तरीका नहीं बताया है कि अल्लाह की जो नेमतें हैं उनसे अपने आप को महरूम कर लो। इस्लाम ये नहीं कहता है। अल्लाह के नबी ने तो ये ऐलान किया फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वश्कुरू निअमतल्लाह, अल्लाह ने जो हलाल और पाकीज़ा नेमतें तुमने दे रखी है उनको इस्तेमाल करो। खाने की चीजें हो, पीने की चीजें हो, और अगर शादी ब्याह की शक्ल में, मियाँ बीवी की शक्ल में हो, हलाल और तय्यब सब चीजों को इस्तेमाल करो।